बीजेपी और उसके नेताओं को मुसलमानों की हर चीज से चिढ़ है। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को तंग किया जाए और किसी भी तरह से मुसलमानों को देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। इसके लिए बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं। चूंकि केंद्र में और देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए वह अपने मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आसानी से लागू कर रही है। सीए और एनआरसी उसी मुस्लिम विरोधी मानसिकता और एजेंडे की एक कड़ी है। अब बीजेपी एक नया शिगुफा लेकर आई है। बीजेपी हिंदुओं को यह बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी आबादी कम हो रही है, जबकि मुसलमान काफी बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही वो दिन आएगा जब इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और देश पर उनका कब्जा हो जाएगा। बीजेपी के इसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया शोषा छोड़ा है। उन्होंने हिंदुओं को डराते हुए कहा है कि जिस तरह से देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में देश में के मूल निवासियों यानी हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी। सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण की सख्त जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मूल निवासियों यानी हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी और एक विशेष वर्ग यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक ऐसा होना देश के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि आबादी का संतुलन बिगड़ने से देश में अराजकता फैलेगी। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी आदित्यनाथ के इस भड़काऊ बयान पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ने के नाम पर संघी फेक न्यूज फैलाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी के राज में भारत के नौजवानों और बच्चों की जिंदगी अंधेरे में डूब गई है। भारत के कम से कम आधे नौजवान बेरोजगार हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों का घर है। ओवैसी ने कहा कि भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से कम है। भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। चिंता एक स्वस्थ और उत्पादक युवा आबादी बनाने की है, जिस पर मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं हैं? अगर हम हकीकत को देखें तो पता चलेगा कि इस देश के मूल निवासी सिर्फ आदिवासी और द्रविड़ लोग हैं। उनके अपने स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में किसी कानून की जरूरत नहीं है। देश में ज्यादातर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मुसलमान ही कर रहे हैं। साल 2016 में मुसलमानों में प्रजनन दर यानी बच्चे पैदा करने का दर 2.6% था, जो अब घटकर 2.3% हो गया है, जिसका मतलब साफ है कि मुसलमान कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। लोगों का ध्यान देश की असली समस्याओं की तरफ से भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के गैर जरूरी बातों को मुद्दा बनाकर हवा दे रही है।